हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे। साथ ही जानेंगे संक्षिप्त में तकनीकी शिक्षा का इतिहास, आवश्यकताएं, समस्याएं और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तकनीकी शिक्षा क्या है? तो तकनीकी शिक्षा HJL कैरेट के अनुसार तकनीकी का संबंध समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से करना, जिससे कार्य कुशलता का विकास हो। इसका अर्थ मानव और मानव निर्मित यंत्रों की परस्पर क्रिया, जिसमें मानव यंत्रों से और लाभ प्राप्त करता है, का तकनीकी शिक्षा में अध्ययन किया जाता है। तकनीकी शिक्षा जनशक्ति का सृजन कर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर और लोगों के जीवन को गुणवत्ता में सुधार करके देश में के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, वास्तुकला, नगर योजना, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प, होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। भारत में तकनीकी शिक्षा का इतिहास। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भारत के ब्रिटिश शासकों के समय सार्वजनिक भवनों, सड़कों, नहरों और बंदरगाहों के निर्माण और रखरखाव के लिए ओवरसियर के प्रशिक्षण तथा थल सेना, नेवी एवं सर्वेक्षण विभाग के लिए उपकरणों के प्रयोग के लिए शिल्पकारों एवं कलाकारों की प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। 1825 से पूर्व कलकत्ता और बम्बई में ऐसे स्कूल थे, परंतु अब हमारे पास प्रथम प्रमाणित जानकारी वर्ष 1842 में गन कैरेज फैक्ट्री के नज़दीक गोविंडी मद्रास में एक औद्योगिक स्कूल स्थापित किए जाने के संबंध में। ओवरसीवर के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल की जानकारी भी मिलती है। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सिविल इंजीनियरों के लिए वर्ष 1847 में रुड़की, उत्तर प्रदेश में की गई। वर्ष 1858 में पूना इंजीनियरिंग कॉलेज को बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया गया। इसी प्रकार मद्रास में भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। बढ़ते औद्योगिकरण तथा कारखानों के लिए कुशल मानव शक्ति की आपूर्ति हेतु स्वतंत्रता के पश्चात भी अनेक संस्थान स्थापित किए गए। अब जानते हैं तकनीकी शिक्षा की आवश्यकताएं। तो तकनीकी शिक्षा रोजगार और सफल करियर के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करती है। सामान्य शिक्षा को पेशेवर तकनीकी शिक्षा में प्रतिस्थापित कर अधिक रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुशल मानव शक्ति का सृजन होता है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना में सहायक होती है। उद्योगों की मांग पूर्ति हेतु आवश्यक होती है। देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे मेड इन इंडिया। अब जानते हैं तकनीकी शिक्षा के उद्देश्य। तो वह उद्देश्य है रचनात्मक कार्यों के लिए रुचि विकसित करना, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में कौशल और विशेषता विकसित करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करना, कौशल के साथ साथ बुनियादी वैज्ञानिक ज्ञान के अधिग्रहण की ओर ले जाना, मानव जीवन को सरल से सरलतम रूप देते आविष्कारों को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी के विकास का आधार तैयार करना, अनुसंधान को बढ़ावा देकर उच्च से उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना। अब जानते हैं तकनीकी शिक्षा की समस्याएं। तो तकनीकी शिक्षा हेतु निगरानी एवं नियामक तंत्र का अभाव, तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निजीकरण और भ्रष्टाचार, तकनीकी शिक्षा के मानकों में एक रूपता का अभाव, तकनीकी संस्थानों में उपकरणों की कमी, बढ़ती हुई तकनीकी बेरोजगारी, तकनीकी संस्थानों में शोध और अनुसंधान का निम्न स्तर, कुशल तकनीकी प्रशिक्षकों की कमी, नवाचार व नवीन प्रयोगों का अभाव। अब जानते हैं तकनीकी शिक्षा में सुधार उपाय। तकनीकी
शिक्षा में सुधार उपाय के लिए है कि तकनीकी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। प्रथम, तकनीकी वित्त कोष का निर्माण करना। ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना। कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। वैश्विक मानकों के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार करना। अब जानते हैं तकनीकी शिक्षा से संबंधित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। तो इसमें है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान के शीर्ष संस्थान है। IIT का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना और संगत क्षेत्रों में अनुसंधान करना और अध्ययन का आधुनिकीकरण करना और ज्ञान का प्रसार करना। वर्तमान में 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, जिनमें प्रमुख हैं बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी और वाराणसी। ये सभी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 द्वारा अभिशासित होते हैं, जिन्होंने अपने को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया और अभिशासन के लिए अपनी शक्तियों, दायित्व और कार्य ढांचे को निर्धारित किया है। अगला है भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में प्रबंधन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने और गुणवत्ता युक्त प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किए गए हैं। ऐसे संस्थानों की पहचान उद्योगों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और संबंध स्थापित करने के लिए विश्व में उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थानों के रूप में की जाती है। ये संस्थान गैर कारपोरेट और अप्रबंधित सेक्टरों अर्थात कृषि, ग्रामीण विकास, लोक प्रणाली प्रबंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए अनुसंधान भी करवाती। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT। 1955 में योजना आयोग द्वारा स्थापित इंजीनियरिंग कार्मिक समिति EPC की सिफारिशों के आधार पर 60 के दशक में कई इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए। ये संस्थान समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त निकायों के रूप में पंजीकृत किए गए और राज्य सरकारों से उनके संबंधित क्षेत्रों में संबद्ध थे। यही इंजीनियरिंग कॉलेज आगे चलकर NIT में परिवर्तित किए गए। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में वर्ष 1909 में स्थापित किए गए। यह संस्थान विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च अध्ययन और उच्च स्तर का अनुसंधान प्रदान करता है। इस संस्थान ने शिक्षण और अनुसंधान में ऐसे कई नए प्रयोग किए हैं जिन्होंने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया है। अगला है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना परामर्शी निकाय के रूप में 1945 में की गई और बाद में वर्ष 1987 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा संविधिक दर्जा दिया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलुरु में स्थित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत तकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के वृत्त परिदृश्य में स्नातकोत्तर, अवर स्नातक और डिप्लोमा शामिल है। अगला संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई और यह एक स्वशासी निकाय है। कृषि के क्षेत्र में शिक्षा व अनुसंधान के लिए सर्वोपरि संस्थान है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।